कोंज जालौन जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पंचानन चौराहे पर सरदार पटेल की प्रतिमा का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सिंह निरंजन ने की। स्वतंत्र देव मुख्य अतिथि और माधोगढ़ विधायक मूलचंद्र निरंजन, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष उर्वजा दीक्षित, पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता विशिष्ट अतिथि रहे। स्वतंत्र देव और मूलचंद्र निरंजन सहित अतिथियों ने पूजन कर सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। आशु निरंजन सहित सभासदों और सेवानिवृत्त पटेल समाज के लोगों ने स्वतंत्र देव सहित सभी अतिथियों का माल्यार्पण और पगड़ी पहनाकर एवं गदा भेंट कर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि भारत देश को अखंड बनाने का काम सरदार पटेल ने किया है। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। सपा शासन की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि पहले गुंडे सड़कों पर नजर आते थे, लेकिन योगी सरकार में गुंडे अब जेल में हैं। पीएम ने विश्व पटल पर भारत का नाम बढ़ाया। योगी ने प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया, इसलिए मोदी और योगी का कभी साथ नहीं छोड़ना। संचालन प्रदीप धनौरा ने किया। अन्य अतिथियों ने भी इस दौरान विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जादौन, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि उरई विजय चौधरी, अरविंद चौहान, रानी देवी ब्लॉक प्रमुख जालौन रामराजा निरंजन, संजीव उपाध्याय, मनोज राजपूत, रामेंद्र सिंह बना, पुष्पेंद्र सैगन, कठोरे बाबूजी, प्रलुव्य निरंजन, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, शारदा प्रसाद, बुद्ध सिंह, शिव प्रसाद निरंजन, पर्वत सिंह, राजेंद्र सिंह, कुंज बिहारी, लाखन सिंह, सीताराम, मान सिंह, संत कुमार, लल्लू राम, शिवराम, डॉक्टर आलोक निरंजन, डॉक्टर उपेंद्र निरंजन, डॉक्टर केशव नाथ, लालजी चांदनी, विशंबर निरंजन, अरविंद पटेल, मनोहर पटेल, किशुनपुरा, गौरी चबोर, सुशील निरंजन, जितेंद्र कैलिया, हरिमोहन पटेल, मनोज खबेले, राम प्रताप, अवधेश धनौरा, शेखर पटेल, अंशु डाढ़ी, अंकित पटेल, शशांक पटेल, राजा बाबू, नितेश, बब्बू राजा नरी, लालू कैंथी, पंकज नेता आदि मौजूद रहे। न्यूज 24 लाइव से अरुण कुमार दुबे के साथ मारुति नंदन की रिपोर्ट। परिणाम है जो सरकार कल्पना करो 3 साल का मौका पसंद है। 3 साल में पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। बहुत कठिनाई थी, बहुत कत्लेआम। हिंदुओं का रहना दुर्बल था भाई, जब बंटवारा हुआ था। बहुत कठिन परिस्थितियों में सरदार पटेल ने एक समस्या का समाधान किया और देश के सामने समस्या नहीं बने, समस्या का समाधान कराया। ऐसा लीडर जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। सरदार पटेल ने लोकमान्य तिलक का प्रतिमा अहमदाबाद में मेयर रहते हुए उन्होंने लगाया था विक्टोरिया पार्क में। कल्पना करो, अंग्रेजों का शासन और विक्टोरिया के पार्क में, वहां पर यदि प्रतिमा किसी ने लगवाया तो लोकमान्य तिलक का लगाने वाले सरदार पटेल थे, वो भी महात्मा गांधी उस प्रतिमा का उद्घाटन कर रहे थे। उनका सपना था कि महिलाएं आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़ा हो, देश एक सूत्र में रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने मित्रों, कांग्रेस को सरदार पटेल को चिमटे के नोक से भी नहीं छुआ, न उनके विचारधारा को पसंद किया, न उनको सम्मान दिया और डरते थे। कोई मुसलमान विरोधी नहीं था सरदार पटेल, लेकिन राष्ट्र के एक सूत्र में बांधने का काम, कच्छ से कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक राष्ट्र एक रहे, कामरूप तक एक रहे, उसके लिए उन्होंने काम किया। और एक सूत्र में बांधने, किसान आत्मनिर्भर बने, किसान अपने पैरों पर खड़ा हो, इसलिए उन्होंने काम किया। सरदार पटेल का पूरा जीवन किसानों के सम्मान के लिए था, महिलाओं के सम्मान के लिए। आज मोदी जी ने महिलाओं के लिए भी आरक्षण खोल दिया। इस लोकतंत्र में अब आने वाला समय लोकसभा सांसद में महिलाएं भी पूरा जाएंगी। अब पता लगा पूरा आरक्षण उनको, उसका लाभ मिलेगा। आदरणीय सरदार पटेल का जो सपना था कि किसानों को सम्मान मिले, एमएसपी हो और किसान सम्मान निधि, अपने पैरों, समय से खाद, समय से बीज, समय से पानी उनके खेत तक मिले, आज मोदी जी, योगी जी के शासन में वो मिला। सरदार पटेल का सपना था कि राष्ट्र एक सूत्र में रहे और दुनिया में जय जयकार। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में भारत माता का जय, वंदे मातरम, इसका जय जयकार हो रहा है, आज सम्मान मिल रहा है। तो सरदार पटेल के सपनों को कोई साकार कर रहा है और सबसे विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा ऊंची लगाने का किसी ने काम किया है, आदरणीय मोदी जी ने लगाया, सरदार पटेल। अखिलेश यादव ने संबल की घटना में जो मारे गए लोग हैं, 4 लोग, उनको 5-5 लाख रुपए की घोषणा की और सरकार नहीं दे रही। लेकिन आप मेरे को बताओ, 14 के पहले या 17 के पहले क्या स्थिति राज्य की थी? गुंडों को महत्व देना, सिमी और जिन्ना को वकालत करने वालों को महत्व देना,
जिन्ना से और सरदार पटेल की तुलना करना, यानी जब जब वो सत्ता में आते हैं, सत्ता में नहीं भी रहते हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करता है उनका वह सम्मान करते हैं। इसलिए जनता ने नकार दिया है, उपचुनाव में भी नकार दिया है, आगे भी 2027 में भी नकार देगा। तो उनको यही करना है। जब जब सपा की शासन आई तो गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट, एक परिवार और वंशवाद की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के लिए काम करती है। राजनीति उसका व्यापार नहीं है, मिशन है। एक गरीब को अपने पैरों पर खड़ा करना ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। तो आज करोड़ों लोगों का पक्का मकान बन सके, करोड़ों का शौचालय है, और नियुक्तियों में भी राजभर से लेकर प्रजापति ऐसे ऐसे लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं। सूची किसी मंत्री के नहीं जा रहा है। सपा शासन में सूची जाती थी, आज 6 लाख से 7 लाख से लोग नौकरी पा रहे हैं, सरकारी सूची नहीं है। आज दुनिया के लोग वो रोजगार कर रहे हैं और जमीनें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो रहा है। तो उसका देन है मोदी योगी जी, इसलिए खुशहाली है। तो सपा को लोगों ने नकार दिया है। अब वह जो संभल की घटना है, आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ है, आपस में लड़े लोग, आपस में उसके लिए एक तरह का वर्चस्व की लड़ाई है। उसमें कहीं हिंदू भी नहीं है, उसमें शासन प्रशासन नहीं था। वो तो रोकने गए थे लोग कि किसी तरह आपस में न दंगा न हो, वो तो आपस में लड़ाई है। तो सपा का मुखिया भी वो जो काम कर रहे हैं, जो देवबंद से आवाज आ रही है, तो ये लोग वही करने वाले। इसी कारण जब सपा की शासन आता है तो कोई मुसलमान यादव को पीट देता है तो रिपोर्ट थाने में नहीं दर्ज होती है। बाकी तो जांच छोड़ दो, यादव को भी पीट देता है मुसलमान तो रिपोर्ट दर्ज राज्य में नहीं होती। कहीं कानून मतलब आते हैं तो उन्हीं दमाद के रूप में सरकार चलाते हैं, यानी उन्हीं का आतंक रहता है राज्य के अंदर। इसीलिए तो वापस आना नहीं उनको। और आदरणीय मोदी जी के योगी जी में सबका साथ सबका विकास। आज मुस्लिम बस्ती में भी 200 मकान हम देते हैं, आज उनका भी पक्का मकान बन रहा है। शौचालय है, फ्री में अन्न ले रहे हैं लोग, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड है। इसलिए हम दोनों का मदद, न जाति, न क्षेत्र, न व्यक्ति, न परिवार, ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर भी सबका साथ सबका विकास, सभी के विश्वास के साथ